बात करते हैं भाई लो परसेंटाइल वर्सेस हाई परसेंटाइल को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, परसेंटाइल वाइज आप अपने ऑप्शन फॉर्म को किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है लो परसेंटाइल के कॉलेजेस है ऑल ओवर महाराष्ट्र, इवन देयर आर कॉलेजेस विद रिस्पेक्ट टू द हाई परसेंटाइल। अब इन्हें अगर आपको टारगेट करना है तो आपके पास एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और हाई परसेंटाइल को लेकर अगर आपके परसेंटाइल बेहतरीन है देन गाइज आपने अगर कोई चॉइसेस दी है, लाइक दीज आर माई चॉइसेस, भाई आपके चॉइसेस हमेशा टॉप कॉलेज को प्रेफर करना है, टॉप कॉलेजेस आपकी हमेशा ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपने रिस्पेक्टिव परसेंटाइल समझ लो 94, 84 या 75 या 60 इस तरह के आपके किसी के परसेंटाइल है, भाई आपको टॉप कॉलेज तो रखना ही है, लेकिन अपने रिस्पेक्टिव परसेंटाइल से मैच करती हुई कॉलेजेस को भी वहाँ रखना है ताकि आपके चांसेस बढ़े। क्योंकि देर इज कंप्लीट डिफरेंट स्ट्रैटेजी विद रिस्पेक्ट टू द कैप राउंड। कैप राउंड 1 में आप जितने भी प्रेफरेंस देने वाले हो, अगर वो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिल जाता है तो वो हो जाएगा ऑटो फ्रीज। अब ऐसे केस में आपको ना तो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा और ना ही थर्ड राउंड में, आप डायरेक्ट इंस्टीट्यूट लेवल राउंड जाओगे। लेकिन अगर मैं राउंड 1 की बात करूँ, डे आफ्टर सेकंड राउंड की बात करूँ, डे आफ्टर थर्ड राउंड की बात करूँ, भाई यहाँ अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है तो आप सेकंड राउंड में आओगे। सेकंड राउंड में भी आप कोशिश करोगे सारे प्रेफरेंसेस आ जाएंगे ऊपर और जो सीट अलॉट हुई है ये आ जाएगी सबसे नीचे। अगर कोई अपवर्ड मूवमेंट दिखता है देन ओके, आप इनका सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, राइट, लेकिन फ्रेश ऑप्शन और नहीं दोगे, आप इनका सीक्वेंस चेंज कर सकते हो। अब ये कॉलेज जो है अगर ऊपर का प्रेफरेंस मिला तो ठीक, नहीं तो ये आपको वापस मिल जाएगा। अब ऊपर का प्रेफरेंस आपको ये मिला है, आप चाहते हो कि मुझे भाई ये टॉप की 3 मिले, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वापस थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना है। अब थर्ड राउंड में आप ट्राई करोगे और फोर्थ राउंड में भाई जो भी कॉलेज आपको मिली है वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। सो थर्ड राउंड तक बेटरमेंट आपके पास है। लेकिन गाइस सेकंड राउंड और थर्ड राउंड का एक मसला है, यहाँ मैंने मेंशन किया है 3 and 6। सेकेंड राउंड में आपके टॉप के अगर 3 प्रेफरेंस में से कोई भी एक कॉलेज मिलता है तो वो हो जाता है ऑटो फ्रीज, यानी आपको एडमिशन लेना ही है। सो टॉप में हमेशा बेहतरीन कॉलेज रखिए आप टॉप 3 में। द आफ्टर राउंड 3 में आपको टॉप के जो 6 प्रेफरेंसेस है इनमें से अगर कोई भी एक कॉलेज मिल जाता है तो वो भी हो जाता है ऑटो फ्रीज, यानी कि आपको एडमिशन लेना ही होगा, आप सब्सिक्वेंट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, इन स्ट्रैटेजी को क्रैक करने के लिए भाई टॉप 3 एंड टॉप 6 में बेहतरीन कॉलेजेस रखिए और उसके बाद अपने परसेंटाइल से मैच करती हुई कॉलेज को ऐसा रखो कि वो आपके चांसेस बेहतरीन हो सके। ऐसा नहीं कि भाई इस कॉलेज का परसेंटाइल ज़्यादा कम है तो आपने ऊपर रख दिया, इसका ज़्यादा है तो आपने नीचे रख दिया। भाई ऐसे में जिनका परसेंटाइल कम है वो कॉलेज भी आपको अलॉट हो सकती है, क्योंकि सीटी सेल को तो इतना ही पता है भाई स्टूडेंट ने जो भी उसकी चॉइसेस दी है इसका मतलब वो वहाँ जाना चाहता है, राइट। अब बात करते हैं लो परसेंटाइल को लेकर। सो ये नहीं सोचना है कि लो परसेंटाइल है तो कॉलेज नहीं मिलेगा, लो परसेंटाइल में भी आपको कॉलेज मिलेगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा है ऊपर टॉप के प्रेफरेंस देना है, लेकिन टॉप के प्रेफरेंस में ये मत भूल जाइए कि आपका परसेंटाइल क्या है। अगर वो नहीं दोगे तो कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा और आप सब्सिक्वेंट राउंड में पार्टिसिपेट करते रह जाओगे, फिर सोचोगे फोर्थ राउंड है, अब फोर्थ राउंड में कोई ना कोई तो कॉलेज मिलेगा ही। अब ऐसे में वहाँ जाना ही पड़ेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, लोकेशन देखिए, टॉप कॉलेजेस देखिए, उनके प्लेसमेंट पैकेजेस देखिए, सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर है, उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी कंप्लीट बनाइए। अब यहाँ मैटर करता है आपका कट ऑफ। सो कट ऑफ को किस तरह से देखना है उसको लेकर मैं कंप्लीट स्ट्रैटेजी बता देता हूँ गाइज आपको। सो सीटी सेल की वेबसाइट पर आप आओगे तो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ आपको दिखेंगे। नाउ प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को किस तरह से देखना है गाइज, यहाँ देखिए गाइज, SVKM नारसी मोहनजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स BMS का प्रोग्राम ऑफर कर रही है और आप इसे टारगेट करना चाहते हो। मेरिट स्कोर आप देख सकते हो यहाँ 148.84, 139.36, 135.70। यहाँ मीठीबाई कॉलेज है, जय हिंद कॉलेज है, इनके BBA BMS प्रोग्राम, इस तरह की टॉप कॉलेजेस को टारगेट करना चाहते हो। इवन विल्सन कॉलेज BMS प्रोग्राम, आप इनके रिस्पेक्टिव यहाँ मेरिट स्कोर देख सकते हो या फिर अपने रिस्पेक्टिव परसेंटाइल यहाँ आप देख सकते हो। अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जैसे आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, बट टॉप की कॉलेज को ऊपर रखो। परसेंटाइल अगर आपके बेहतरीन है इन्हें प्रेफर करो। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी सिटी देखिए, टाउन देखिए कहाँ है, इनका लोकेशन देखिए और उस हिसाब से अपने प्रेफरेंस इस तरह से दीजिए कि आपके चांसेस बढ़ सके। अब अगर आप ऐसा करोगे कि भाई जो 73 परसेंटाइल की कॉलेज है इसको अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया, बाद में 90 वाले को आपने दूसरा परसेंट दे दिया, तो चांसेस तो यही है, यही मिलेगी। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ हाई परसेंटाइल है वहाँ से स्टार्ट कीजिएगा इस। उसके बाद आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आना है, तो यहाँ आपका कहीं ना कहीं बीच में वो परसेंटाइल लैक करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के कट ऑफ में हो सकता है इस बार अगर स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट उस कॉलेज को अगर ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं तो चांसेस बढ़ सकता है, तो इस कॉलेज का भी कट ऑफ हाई जा सकता है, राइट। तो आपके कॉलेज का कट ऑफ और हाई जाने वाला है, इसीलिए
आपको उस तरह से पूरी स्ट्रैटेजी बनानी है। वही महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट को लेकर भी आप देख सकते हो, अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज को यहाँ सेलेक्ट कीजिए। अब आपको चेक क्या क्या करना है गाइस, आपको पहले देखना है कॉलेज का टाइप। अब ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, सिंधी माइनॉरिटी कॉलेज है, यानी सिंधी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का कट ऑफ जो होने वाला है वो होगा कम। आप देख सकते हो यहाँ 49 माइनॉरिटी सीट, स्टेट लेवल सीट। अब ओपन कैटेगरी को लेकर यहाँ कट ऑफ गया 99.58। वही आप देखो TFWS को लेकर गया 99.57, यानी कि वो कैंडिडेट जिसने TFWS के लिए अप्लाई किया है, इसका ट्यूशन फीस तो अब यहाँ वेव हो जाएगा, लेकिन इस कैंडिडेट का नहीं होगा 99.58। हालांकि परसेंटाइल ये ज़्यादा है, आपको पूरी तरह से स्ट्रैटेजी बनानी है। भाई EWS का बेनिफिट उठा सकते हो, भाई TFWS का बेनिफिट उठा सकते हो। नाउ अदर कॉलेज के बारे में बात करते हैं। यहाँ देखिए गाइस, BK बिरला कॉलेज कल्याण। नाउ ओपन कैटेगरी को लेकर 85 का कट ऑफ गया है, SC को लेकर 61, ST को लेकर 80, NTA को लेकर 70। आप अपने और TFWS देखिए यहाँ 59.30। कहाँ 85 है ये ओपन कैटेगरी का कैंडिडेट, और ये भी ओपन कैटेगरी का कैंडिडेट है जिनकी नेट इनकम कम है और उन्होंने TFWS के लिए अप्लाई किया है। अब इनकी ट्यूशन फी होने वाली है वेव। तो यही तो बेनिफिट है, आपको इस तरह से कॉलेजेस को सेलेक्ट करना है कि भाई अगर TFWS की सीट्स वहाँ है तो उस कॉलेज में TFWS के लिए अप्लाई करो। आप ओपन कैटेगरी कैंडिडेट हो, नेट इनकम अगर आपका कम है, आप बस इनकम सर्टिफिकेट बनाइए, TFWS के लिए अप्लाई कीजिए, आपकी फीस कम हो जाएगी। ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास। यहाँ देखिए फिर से ओपन कैटेगरी 92.10, लेकिन TFWS 80.16। आपको चेक क्या करना है, होम यूनिवर्सिटी। इसका मतलब मुंबई का स्टूडेंट मुंबई यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा है। अदर देन होम यूनिवर्सिटी, यानी कि मुंबई का कैंडिडेट अगर पुणे रीजन की किसी कॉलेज को टारगेट करता है या पुणे का स्टूडेंट इस मुंबई वाली कॉलेज को टारगेट कर रहा है, तो उसके लिए हो जाएगी अदर देन होम यूनिवर्सिटी सीट। तो आपको रिस्पेक्टिव कट ऑफ देखने हैं, रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी देखनी है। भाई आपने कहाँ से पास आउट किया है, आपने पुणे से पास आउट किया, आपके लिए यूनिवर्सिटी कौन सी लगने वाली है, मुंबई। तो अदर देन होम यूनिवर्सिटी हुई कि नहीं हुई, अदर देन होम यूनिवर्सिटी सीट अलॉटेड टू होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट। जब ऐसे में अदर देन होम यूनिवर्सिटी सीट की वैकेंट होती है सीट, अब होम यूनिवर्सिटी का बंदा यहाँ आ जाएगा, उसके लिए देखो 63.91 का कट ऑफ गया है। TFWS का देखो आप 73.28 गया है, जबकि ओपन 71 गया है। अब यहाँ देखो आपको TFWS हाई दिखेगा, टॉप की कॉलेजेस में आपको हमेशा TFWS हाई दिखेगा गाइस। एंड इवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के प्रेफरेंस मैटर करते हैं गाइस।